Hello everyone, welcome in GV Foundation. Today we are going to be talk about here chapter number 1. ठीक है, जैसे कि हम पहले कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन ओवर हो चुका है, कुछ टॉपिक भी कवर कर चुके हैं, आज आपका एग्जाम भी हो चुका है। आज हम बात करेंगे कुछ फॉरवर्ड टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 में। आज हम बात करेंगे यहाँ पर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, और इस टॉपिक का जो एनसीईआरटी में जो नाम दे रखा है वो क्या नाम दे रखा है, फोर्स या फोर्सेस बिटवीन भी क्या बोल सकते हैं, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर कोई चार्ज है ये क्यू, यस और नो, दूसरा कोई चार्ज इसके ऊपर फोर्स लग रहा है दैट इज 1 Q1, और कौन चार्ज लगा रहा है Q2, और कौन चार्ज लगा रहा है Q3। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और कौन चार्ज लगा रहा है डियर स्टूडेंट Q4। ऐसे ऐसे कितने चार्जेस हैं Qn। सिंपल एग्जांपल दूं, आपकी सोसाइटी में सलमान खान आ गया, पूरी भीड़ टूट पड़ेगी कि वो कैसा चार्ज है, सुपर पोजिशन। हर कोई उसको ऑटोग्राफ लेना चाहता है, हर कोई इससे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सेम थिंग इन फिजिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। कोई चार्ज है सोर्स चार्ज, तो दूसरे इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं डियर स्टूडेंट, फोर्स। तो जो टोटल फोर्स इसके ऊपर आएगा इस चार्ज के ऊपर, वो किसकी वजह से आएगा, Q1 की वजह से भी आएगा, Q2 की वजह से भी आएगा, Q3 की भी वजह से आएगा, और Q4, ऐसे ऐसे बहुत सारे जितने चार्जेस उन सब की वजह से इस पे क्या आएगा डियर स्टूडेंट, टोटल फोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एनी डाउट आया समझ में डियर स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस ले लूंगा तो मैं क्या ले लूंगा, R1। इसके बीच में क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट, R2। और यहां क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट, R3। और यहां क्या आ जाएगी, R4। एंड दिस इज Rn। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट। अब मुझे टोटल फोर्स चाहिए, कहने का मतलब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहता है नेट फोर्स ऑन सोर्स चार्ज, नेट फोर्स ऑन सोर्स चार्ज is equal to the force, the force is applied by, applied by individual charges, individual charges. This is superposition principle, or you can say that the concept of forces between multiple charges. अब इस चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्जेस आ गए, इसलिए हमने टॉपिक का नाम क्या रखा डियर स्टूडेंट, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। क्या ये क्लियर हुआ आपको डियर स्टूडेंट। मैथमेटिकली अगर लिखना चाहूं तो मुझे लिखना पड़ेगा एफ नेट, वाई मीन्स नेट फोर्स, और यहां लिखेंगे डियर स्टूडेंट F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 and so on. Finally, it is Fn. Yes or no? If we are using Coulomb force formula, that is F net is equals to K Q Q1 upon R1 square प्लस, देखो Q और किसके बीच में फोर्स था, Q1 के बीच। यहां यूज करें तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, के क्यू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। यहां यूज करें तो डियर स्टूडेंट के क्यू Q3 अपॉन R3 स्क्वायर। एंड यहां यूज करें डियर स्टूडेंट के क्यू Q4 अपॉन R4 स्क्वायर, एंड सो ऑन। द फाइनली इट इज के Q and Qn divided by Rn square. This is the mathematical expression of forces between multiple charges। उम्मीद है यहाँ तक थोड़ा बहुत तो सब आ गया होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कोई डाउट यहाँ तक डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ूँ मैं अब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें डियर स्टूडेंट, हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.5 पेज नंबर 12 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो देखिए 1.5 डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, उसको एक बार ढंग से समझ लेते हैं। 1.5 एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, यहाँ तीन चार्जेस हमें कंसिडर, हाउ मेनी चार्जेस डियर स्टूडेंट, charges, and the three charges are Q1, Q2 and Q। Any doubt dear student? Okay, each equal to Q, और सबकी वैल्यू किसके बराबर है डियर स्टूडेंट, 2, और दिस इज ऑल्सो
उसके बाद कह रहा है डियर स्टूडेंट, vertices of an equilateral triangle of side L. This is the equilateral triangle in front of you the screen, and हर एक की जो साइड है डियर स्टूडेंट क्या है, L है डियर स्टूडेंट। कोई समस्या है यहाँ तक? लेट्स सी नाउ। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल और हर एक की जो साइड है वो कितनी डियर स्टूडेंट, L। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q? तो इस टाइप से कुछ डायग्राम दे रखा है डियर स्टूडेंट हमें। ये जो चार्ज है यहाँ पे है डियर स्टूडेंट, एंड यू कैन सी ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है डियर स्टूडेंट, R कैप। और यहां से जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है इसकी हम बात करेंगे, एंड दैट इज O। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q प्लेस एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। और इस तरीके से अपने को डायग्राम में दे भी रखा है, दैट इज F1। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमें दे रखा है दैट इज F2, और यहाँ पे हमें दे रखा है डियर स्टूडेंट F3, और यहाँ पे रखा हुआ है डियर स्टूडेंट कैपिटल Q। प्लीज कीप इन द ब्रेन दिस। और यहाँ चार्जेस कौन है डियर स्टूडेंट, Q, एंड दिस वन इज Q ऑल्सो। यस और नो? और पूछा क्या डियर स्टूडेंट, फोर्स एट सेंट्रॉइड ऑफ चार्ज कैपिटल Q। कैपिटल Q पे हमें क्या निकालना है डियर स्टूडेंट, फोर्स। क्या निकालना है डियर स्टूडेंट? कोई डाउट किसी को इसमें? चलिए शुरू करते हैं, अब देखेंगे ध्यान से समझ। डियर, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर यहां से कोई भी एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है, जैसे इसका नाम ले लेते हैं A, B, C, और क्या नाम लेते हैं डियर स्टूडेंट, D। यहाँ पे भी नाम ले लेते हैं, दिस इज A, B, एंड दिस इज D। अब देखो यहाँ बोला गया है सेंट्रोइड हो, ये हमेशा 2:1 में डिवाइड होता है। डिवाइड होता है डियर स्टूडेंट 2:1। एक और प्रॉपर्टी जो खासियत है, ये 60 डिग्री एंगल है डियर स्टूडेंट, ये भी 60 डिग्री एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 30। क्योंकि कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल से वर्टेक्स जो ड्रॉ करते हैं तो उसको इक्वल एंगल में। बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई समस्या इसमें की? उम्मीद है यहाँ तक थोड़ा बहुत तो समझ आया ही हो। ठीक है, अब मुझे पता है कि 2:1, मतलब मुझे मेरे को चाहिए तो AO चाहिए। क्या चाहिए डियर स्टूडेंट? AO। SNSA किसके बराबर हो जाएगा, AO किसके बराबर होगा, OB, और किसके बराबर होगा, OC। और हमारा चार्ज जो है वो कहां पे रखा हुआ है, सेंट्रॉइड। इसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट, LQ। अब कैसे करेंगे हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। और ट्रिग्नोमेट्री कौन सी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा बेस तो ये है डियर स्टूडेंट, और ये इसका क्या है हमारा हाइपो, और हाइपो की वैल्यू हमें पता है दैट इज L। तो हम क्या करें डियर स्टूडेंट, हम लगाएंगे cos 30 इज इक्वल टू, बेस कितना है बेटा AD, और हाइपो कितना है हमारा AC। AD बराबर डियर स्टूडेंट हो जाएगा AC cos 30। अब AD की वैल्यू हमारे पास आएगी डियर स्टूडेंट, AC की वैल्यू हमारे पास L, और यहाँ cos 30 की वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट √3/2। √3/2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट? लेकिन मुझे क्या चाहिए डियर स्टूडेंट, मुझे इस Q और इस कैपिटल Q के बीच में क्या निकालना है बेटा, और उस फोर्स का नाम यहाँ पे कौन है, एक तो F2 है और कौन है डियर स्टूडेंट, F3। बराबर, क्योंकि ये इस पे लगाएगा, ये इधर लगाएगा, और ये इन दोनों पे करेगा। इस हिसाब से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे अगर ये गैप मिल जाए कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में, मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ डियर स्टूडेंट? बात समझ में आ गई डियर? अब मुझे फोर्स निकालना है तो मुझे पता है कि OA किसके बराबर है, ये 2 पार्ट है और ये 1 पार्ट है। टोटल कितने पार्ट है, 3। तो हमें तो क्या चाहिए, 2/3 चाहिए, किस, AD का। 2/3 किसका चाहिए डियर स्टूडेंट, AD का। तो हमने यहाँ किया डियर स्टूडेंट इज 5/3, और AD की वैल्यू कितनी डियर स्टूडेंट, L इन, तो 2 क्या हो गया, कैंसर। अब मुझे पता है इस 3 को क्या लिखा जा सकता है, √3 इंटू, और ये √3 से √3 क्या हो गया, कैंसल। फाइनली आई गॉट द वैल्यू ऑफ OA इज इक्वल L/√3। अब हम लगाएंगे कोलम्बियन फोर्स, एंड द कोलम्बियन फोर्स डियर सिस्टर्स क्या रहेगा, K Q1 Q2 अपॉन R²। और अगर देखा जाए K की जगह हम क्या लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। Q1 की जगह क्या लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट, Q, और Q2 की जगह क्या लिखा जाएगा, कैपिटल Q।
बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट। और आर की जगह क्या लिखा जाएगा, एल अपॉन रूट 3 और स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो गया स्क्वायर, बराबर। तो ये किसके ऊपर फोर्स निकाल रहे डियर स्टूडेंट, ओए पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया डियर स्टूडेंट? और अगर बात करें यहाँ क्या लग जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 पर आ जाएगा 3। बात समझ में, कोई समस्या? सिमिलरली हम लिख सकते हैं OB, और सिमिलरली हम लिख सकते हैं OC। OB का कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 3 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल स्क्वायर। अगेन सिमिलरली 3 कैपिटल Q स्मॉल q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर रिजल्टेंट फोर्स की बात करें, F1 अपोजिट लग रहा है किसके, F2 और F3 के अपोजिट लग रहा है, यस और नो? मैंने पहले ही कहा था कोलंबियन फोर्स किसको फॉलो करता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो रिजल्ट आएगा F1 का किसके रेस्पेक्ट में, F2 प्लस F3 के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 0 आ जाएगा। मैं कह सकता हूं डियर स्टूडेंट FR की वैल्यू क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट, आएगी। बात समझ में आ गई डियर? एक सिंपल एस्पेक्ट का एग्जांपल जो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। हमें क्वेश्चन यहाँ तक ही पूछा था, लेकिन हमने एक्स्ट्रा भी ये कर लिया क्योंकि एनसीईआरटी में किया हुआ है। बात समझ में आ गई डियर? यहाँ तक कोई समस्या? आगे बढ़ूं मैं। नेक्स्ट जो हमें करना है सॉल्व एग्जांपल 1.6, पेज नंबर हमारे एनसीईआरटी का डियर स्टूडेंट कौन सा है, 30। इसको भी देख लेते हैं डियर स्टूडेंट क्या कहता है, और न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। कंसिडर द चार्जेस कैपिटल स्मॉल क्यू और माइनस क्यू, ऐसे 3 चार्जेस दे रखे हैं डियर स्टूडेंट। अब ध्यान देना, प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल, इक्विलेटरल। तो दिमाग में चलनी चाहिए दो बातें, साइड सेम और एंगल 60 डिग्री ईच, यस और नो? आगे के बाद कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। की बात चल रही है डियर स्टूडेंट, ईच चार्ज, हर एक चार्ज की वजह से क्या फोर्स आएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है डियर स्टूडेंट, यहां पर सिनेरियो किसका आ जाता है, अट्रैक्शन और रिपल्जन का डियर। यहाँ पे कैसा चार्ज बैठा है, नेगेटिव। यहाँ कैसा बैठा है, पॉजिटिव। यहाँ पे भी कैसा बैठा है, पॉजिटिव। सबके बीच में गैप कितना है डियर स्टूडेंट, एल। एल जो डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा वही ड्रॉ कर रहा हूं, कोई दूसरा डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। उसके बाद अपने को देख रखा है, ये सेटअप भी दे रखा अपने को, लाइक यहाँ पे जो भी फोर्स है डियर स्टूडेंट व्हाट, F3 है, और ये जो फोर्स है आपका, ठीक है, ये कितना है डियर स्टूडेंट, F1 है, और यहाँ जो फोर्स है वो डियर स्टूडेंट कितना है, F2 है। रिजल्टेंट क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हो गया है अट्रैक्शन, ये F21, और यहाँ क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, F23, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट आ जाएगा F13 एंड दिस वन इज F12। देखेंगे, थोड़ा समझेंगे ताकि चीज़ें आसान से क्लियर हो जाए, और फिर बात करेंगे ग्लोब पैरेललोग्राम से कैसे फोर्स अपना √3 आता है, वो सारी चीज़ देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे ये कैसे, आप समझते हैं पहले तो इन दोनों के बीच क्या हुआ डियर स्टूडेंट, रिपल्सिव फोर्स लगा। कैसा फोर्स लगा डियर स्टूडेंट, रिपल्सिव फोर्स। और जैसे ही इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगा, ये माइंड में सेट हो जाए, दोनों के बीच रिपल्सिव हो तो ये बाहर की तरफ, जैसे अगर मान लो ये फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड है, सेकंड किसके ऊपर चार्ज फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट के ऊपर, उस फोर्स को क्या लिखा जाएगा, F21। और फर्स्ट किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, सेकंड के ऊपर, तो क्या लिखा जाएगा, F12। क्या मेरी बातें समझ, इनके डायरेक्शन बाहर क्यों है वो समझ में आ गया आपको? कैसा फोर्स है डियर स्टूडेंट, रिपल्सिव। बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए तो डियर स्टूडेंट अट्रैक्टिव फोर्स है, तो यहाँ क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये थर्ड है, तो थर्ड किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट के ऊपर। बात सब मैं जो बोलता हूँ वो समझ में आता है, कोई डाउट है? यहाँ 2 3 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, 1 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 1, और यहाँ क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया ये? कोई समस्या इसमें किसी को डियर स्टूडेंट? हमेशा याद रखना रिजल्ट F1 ऊपर की तरफ है, F2 भी ऊपर की तरफ है, और F3
नीचे की तरफ है, और पूछ ले रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो आंसर क्या रहेगा, 0। अभी हम समझ के आए, कोलंबियन फोर्स एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंटी एल को फोर्स है। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? लेकिन हमें तो क्या पूछा गया है, हर एक चार्ज पे क्या निकालो, क्या निकालो डियर स्टूडेंट, फोर्स। तो हर एक चार्ज पे निकालेंगे तो कुछ हमारे लिए वाली बात है नहीं। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स कैसे बोल सकते डियर स्टूडेंट, F12 बोले तो भी, F21 बोले तो भी क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, बार बार थोड़ी फॉर्मूला लिखूंगा छोटे बच्चे, आ गया समझ में, उड़ गया ही, कितने लोग आ गया, देखो आपकी बुक्स में भी देख लो डियर स्टूडेंट, क्या लिखा उसने, उसने खाली इतना लिखा है, के को ओपन करके लिखा उसने 1/4πε0 2 स्क्वायर ओपन क्या लिख दिया डियर स्टूडेंट, एल स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जाती है, जहां अट्रैक्शन हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में तो रिपल्जन था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है और ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है, इसका क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट फोर्स। इसको यूज करके निकालना पड़ेगा, बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम लॉ यूज करता हूं तो आपको पता है एफ आर इजिकल टू फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 cos डियर स्टूडेंट। एज यू नो दैट यहां जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ये भी क्यू चार्ज है और ये भी माइनस क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू, दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड में तो सेम आएगा, मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, सेम। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? मैं क्या लिखूं डियर स्टूडेंट, आई कैन से दैट F1 किसके बराबर है, F2 के बराबर, और उसको मैं क्या मान लेता हूं, F। ऐसा क्यू डियर स्टूडेंट मैं ब्रैकेट में मेंशन करना चाहूंगा, क्यू एंड माइनस क्यू है फोर्स, दोनों ही की से। यहां हम रिजल्टेंट अगर बात करें डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये रिजल्टेंट किसका फोर्स है, ये भी मेंशन कर देता हूं, ये फोर्स किसका है, एट सी पर, यस और नो, गलत से ये नहीं लग जाएगा, टोटल रिजल्टेंट फोर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, खाली सी की बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा एफ स्क्वायर 2f² cos 60। 60 क्यों लिया डियर स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना है डियर स्टूडेंट, 60। अब मेरी बात समझ में आई होगी, इसको और क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, F3 भी लिख सकते हैं, और यहां क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 2f² 1/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, एंड फाइनली 2f² प्लस f², ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट, 3f², एंड दिस इज, यहां तक बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? वापस अगर आपको मैं बोलूं टोटल रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ड्यू टू F1 F2 F3, तो आप बोलेंगे सर टोटल रिजल्टेंट फोर्स तो क्या आएगा सर, 0 आएगा, अगेन फॉलो द एनटीएल। यहां तक कोई समस्या तो बताइए, आगे बढ़ सकता हूं मैं? डियर स्टूडेंट, फोर्थ स्लाइड पे हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक। सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यू नो दैट द रीजन अराउंड अ चार्ज, द रीजन अराउंड अ चार्ज इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे डियर सिस्टर, इलेक्ट्रिक। दैट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइप का होता है डियर स्टूडेंट, दो टाइप का, पहला आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इनवर्ड इलेक्ट्रिक। यू नो वेरी वेल, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा और हमेशा क्या करता है डियर स्टूडेंट, डोनेटिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट, डोनेटिंग प्रॉपर्टी। इस डोनेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है डियर, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या यहां तक बात समझ में आई सिस्टर, कोई समस्या इसमें डियर स्टूडेंट? नेगेटिव चार्ज की क्या खासियत होती है वो समझ, ये हमेशा एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से डियर स्टूडेंट, कैसी प्रॉपर्टी की वजह से डियर स्टूडेंट, एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये हमारा
क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट? इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड डियर स्टूडेंट? इनवर्ड इलेक्ट्रिक बनाएगा। उम्मीद है यहाँ तक थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होना। आ गया हो? आया? आ तो रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ? थोड़ा अलर्ट मोड पे रहना। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इट इज डिफाइन एज the ratio of force per unit charge, force per unit charge। और मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझाया था कि जितना ज्यादा फोर्स लगेगा चार्ज पे, वो चार्ज उतना ही स्पीड से क्या करेगा? फ्लो। क्या करेगा डियर स्टूडेंट? फ्लो। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? मैंने कहा एक फैन 2 सेकंड में स्पीड पकड़ लेता है और दूसरी कंपनी का फैन 2 मिनट में भी क्या पकड़ भी लेता है कि इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड 2 सेकंड वाली की। यस और नो? बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? में कोई डाउट है किसी को? तो देखेंगे डियर स्टूडेंट, यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा F/Q। और लिमिट की बात करें तो लिमिट हम डिफाइन करते हैं Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। लिमिट क्या है? Q जीरो नहीं होना चाहिए। अब एक और सवाल पैदा हो गया, सर Q जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? Q जीरो होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, और जो कि पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक कोई डाउट है किसी? कंफर्म? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की लिमिट क्या होती है कि Q तो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। दैट डज नॉट पॉसिबल। तो यहां तक थोड़ा बहुत तो आ गया हो। यूनिट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो यूनिट होती है फोर्स की, होती है न्यूटन, और इसकी होती है कूलॉम, और इसको लिखा जा सकता है NC। क्या लिखा जाता है इसको? NC। खैर डियर स्टूडेंट, अब अनदर एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू टॉक, बिकॉज न्यूमेरिकल में हमारे काम आएगा वो एक्सप्रेशन। अब उस सिनेरियो को समझने के लिए एक केस आपको मैं समझाना चाहूंगा डियर सिस्टर। लेट्स सी। चलिए शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट। लेट्स फोकस हियर। ये हमारा कौन सा चार्ज है डियर स्टूडेंट? सोर्स चार्ज। और दूसरा चार्ज इसके फील्ड में आ गया, तो यू इसको क्या कर लेगा? या तो रिपेल, और या क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। दो ही पॉसिबल है डियर स्टूडेंट। अगर ये चार्ज प्लस हुआ तो क्या कर लेगा? रिपेल। अगर ये माइनस हुआ तो क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। ये तो समझ में आता है कि नहीं? दोनों के बीच में गैप कितना है डियर स्टूडेंट? R। और आपको पता है दो चार्ज के बीच क्या लगता है? कॉम्बियन फोर्स। क्या लगता है डियर स्टूडेंट? और लगा लेते हैं और मान लेते हैं ये कौन सा चार्ज है डियर स्टूडेंट? सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, एफ की जगह क्या लिखूंगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? Q नॉट। अब वैसे तो फोर्स किसके बीच में लग रहा है? Q नॉट और Q के बीच। Q1 को मान लो Q नॉट, Q2 को मान लो Q। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? K Q नॉट डियर स्टूडेंट R स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया AQ अपॉन R स्क्वायर। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? क्या गया डियर स्टूडेंट? R स्क्वायर। समस्या? तो एक रिलेशन बन गया हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? यहां तक कोई डाउट किसी? आया समझ में डियर स्टूडेंट? बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें समझा रहा हूं। घर पे जाके जरूर नोट्स बनाएं, वीडियो को वापस देखते हुए। यहाँ हम सिलेबस को टाइम इतना दे, लेकिन नोट्स जरूर बनाएं। अगर आप डायरेक्ट सोचेंगे मैं डायरेक्ट पास हो जाऊं। खैर आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.7 आ चुका है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पेज नंबर कौन सा है डियर स्टूडेंट? 70। देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, की बात कर लेते हैं। लेट्स सी, मैं रीड कर रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 1.7।
एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट? और हम हमेशा MKS में चलते हैं, MKS में चलते हैं तो किस मीटर में, किससे डिवाइड करते हैं? 100 से। और 100 को ऊपर लिखे तो क्या लिखेंगे? 10 की पावर -2। बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है डियर स्टूडेंट, इनटू 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। The direction of the field is reverse, keeping its magnitude unchanged, and proton falls through the same distance. Compute the time of fall in each case. दो केस है डियर। कितने केस है? बस उबासी मत खाना भाई, सपोर्ट मत लेना, तो मैं फिर रावण बन जाऊंगा और आपके अंदर नाम नहीं आया, रावण विनाश लेके आता है कि मैं इतनी मेहनत करके आता हूँ, आप कुछ भी नहीं। दिस इज पॉजिटिव। और अब हो क्या रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये नेगेटिव है। कौन है डियर स्टूडेंट? ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ फॉल कर रहा है? प्रोटॉन की। ये पहला केस दिमाग में समझ। दूसरा केस प्लस ई जो है वो डेट इज प्रोटॉन, और प्रोटॉन किसकी तरफ आ रहा है डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन। दैट इज डायरेक्शन। दोनों ही केस हमें बहुत अच्छे से समझने होंगे और हमें कोशिश करनी है सबसे पहले टाइम निकालने। क्या निकालने के डियर स्टूडेंट? टाइम। चलिए अब समझते हैं, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया है, पहला केस क्लियर कर रहे हैं। पहले हम कौन सा केस क्लियर कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? फर्स्ट। फिर कौन सा पढ़ेंगे बेटा? सेकंड। तो आपको पता है क्या लगेगा? फोर्स। क्या लगेगा डियर स्टूडेंट? फोर्स। F इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं सर? ये कैसे आया? अभी अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर? आपको ही आया डियर स्टूडेंट? तो यहां क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? बात किसकी चल रही है? इलेक्ट्रॉन की। तो ये मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन, और ये कैपिटल ई यहाँ तक। और एफ इज इक्वल टू होता है माँ की यहाँ एम ए, सॉरी, यस और नो। और एसेलरेशन किसकी बात चल रही है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? एम। समस्या? इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, और यहाँ आपको वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, और नीचे डियर स्टूडेंट एम कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -30। समस्या डियर? इतना तो मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, इतने गए गुजरे नहीं है हम कि ये भी नहीं कर। अब जब ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जब ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तब हमें क्या निकालना है? टाइम। तो जिन बच्चों को ये पता है, ये तीन, V इज इक्वल टू एस इज इक्वल हाफ ऑफ, और V स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी जो 11th क्लास में मेरे पास पढ़े हुए हैं। वेलोसिटी किससे प्यार करता है? टाइम से। डिस्टेंस किससे प्यार करता है? टाइम से। और यहाँ वेलोसिटी किससे प्यार करता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर क्वेश्चन में टाइम निकालने को पूछा है और डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, कौन सा इक्वेशन है जो डिस्टेंस और टाइम के बीच रिलेशन है? सेकंड इक्वेशन। क्या आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तरीका शॉर्ट ट्रिक इसलिए बनाई है ताकि बच्चों को दिमाग में रहे, क्वेश्चन में टाइम दे रखा और डिस्प्लेसमेंट पूछे सेकंड, डिस्प्लेसमेंट दे रखा टाइम पूछे तो भी सेकंड, टाइम दे रखा और वेलोसिटी पूछे, स्पीड पूछे तो फर्स्ट, और अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा और वेलोसिटी पूछे तो थर्ड। ये होता है तरीका इन तीनों इक्वेशन को कब, कैसे, कहां अप्लाई किया जाए। वेरी गुड। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो हम यहां लिखेंगे बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट यहां क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ई टी। अब इनिशियली ये क्या रहा होगा डियर स्टूडेंट? रेस्ट पे। तो U इसका क्या रहा होगा? 0 रहा होगा डियर स्टूडेंट। और यहां से यहां जो भी हाइट इसने ट्रेवल किया उसको हम क्या मान लेते हैं? H। S की जगह हमने लिख दिया H। ये 0 हो गया,
और 1/2 का 1/2, ये क्या हो गया, ए हो गया, और ये टी स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कोई डियर्स, और ए की वैल्यू ये आप लिख सकते हैं। अरे यस और नो, ध्यान यहाँ पे देना बेटा, फिर मेहनत बेकार हो जाएगी। बहुत गुस्सा आता है। एक तो अपन बहुत 3:30 बजे से उठ के लेसन प्लान करना, बच्चे को कैसे बहुत इजी पढ़ाया जाए वो करके आना, और आप इसको हवा में ले लेते हो। बहुत मेहनत लगती है बेटा, फिर बनोगे ना तब डिप्रेशन आ जाएगा भयंकर। लेट्स सी, यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, एच के साथ कौन आ जाएगा 2, नीचे कौन आ जाएगा ए ई आ जाएगा, और ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो इधर आ जाएगा टी। और टाइम किसके लिए निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट। और अगर मैं टाइम इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए 2h, नीचे अब क्या लिखूंगा, स्मॉल ई कैपिटल ई, और जो डिवाइड वाला था वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा। बात समझ में। अब आप कैलकुलेशन कर लेना, वैल्यू में रख लेता हूं। कैलकुलेशन मैंने सिखाई, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, पावर, के बाद अप्रोक्स करके किसको सॉल्व करेंगे, डिजिट्स। यहां डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपको, 2, एच की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10⁻⁻², ये है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और नीचे आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻90। ये आपका कितना था, 2.0 इंटू 10⁻4 था। ठीक है, ये आंसर निकाल लेना टाइम। ऐसे ही किसके लिए निकालना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, टीपी। सेम यहां क्या लिखेंगे 2h, और नीचे क्या आ जाएगा 2h इंटू क्या आ जाएगा एमपी, और यहां क्या आ जाएगा ई, बराबर। समस्या डियर स्टूडेंट। ऐसे ही अगर एक्सेलरेशन निकालना है प्रोटॉन के लिए तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, कैपिटल ई, और यहां क्या आ जाएगा एमपी। बात समझ में आ गई डियर, तो डाउट है किसी को। ये अगर जिस बच्चे ने, बार बार एक ही बात बोलता हूं मैं लेक्चर्स में, बच्चे ने घर पे जाके इसकी कैलकुलेशन का बेड़ा गर्क है, गर्त में जाएगा वो, कि हालत इतनी गंदी हो जाएगी जब चैप्टर नंबर 14-13 चल रहा होगा, कि पेन भी काम नहीं लग जाए। तो आप सब साइड में रखना, माथा तो घूमना दूर की बात है, बिल्कुल लफू चक्कर हो जाएगा आदमी फिजिक्स। कैलकुलेशन ही दमदार बनानी पड़ती। घर पे गए, वीडियो वापस ऑन किया, सर क्या कह रहे थे, हाँ ठीक है मैं करके देखती हूँ, ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है सर से पूछना। आप खाली हवा में आ जाते हैं, टेस्ट दे देते हैं, ऐसे नहीं चलता है बॉस। फिजिक्स डिमांड्स टाइम। मैंने प्रैक्टिस सेशन रखे आपके यहाँ। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, इसे एन इमेजिनरी लाइन। कभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखा है, लेकिन शॉर्ट लगा कि नहीं लगा लाइफ में, वो क्या है, माइकल जैक्सन जो आपके अंदर पैदा होता है टच करती, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, इमेजिनरी लाइंस दैट represent the direction of electric field, the direction of electric field is called, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वेरी इजी डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि कोई सर इमेजिनरी लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर दे, सर हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट। तो पहले मैं लिखूंगा, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, ये हमेशा कहां से स्टार्ट होती है डियर स्टूडेंट, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स टू, नेगेटिव। मतलब स्टार्ट कहां से होती है, प्रोटॉन से, एंड कहां पे होती है, इलेक्ट्रॉन पे। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट। और हम ये छोटी क्लास में भी पढ़ते थे 10th क्लास में, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही होगा। अरे यस और नो, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इट ऑलवेज फॉर्म ओपन लूप। कैसा लूप बनाती है डियर स्टूडेंट, ओपन लूप। उसका एग्जांपल मैंने कई बार दिया है आपको, अगर फीलिंग आ जाए टच करने के बाद, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसा लूप, ओपन लूप। शॉक लगता है कि लगता, किसी को टच करती धड़ा करके पूरी कोहनी ऐसी हो जाती है, भगवान क्या हो गया इसमें, जबकि वहां कोई करंट नहीं था, चार्ज क्या हुआ, फ्लो होने लग गया था, आपको बहुत झटका लगा।
चेयर पे बैठे, झटका मारा, नेल को टच किया, झटका लगने लगी। व्हाट इज दिस? ओपन लूप। नेक्स्ट, थर्ड की बात करें डियर स्टूडेंट, इफ द गैप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप क्या हो डियर स्टूडेंट? सेम हो। क्या हो डियर स्टूडेंट? सेम। देन इट फॉर्म्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा फील्ड बनाएगा डियर स्टूडेंट? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने कहा, ये है आपका पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सबके बीच में गैप क्या है डियर स्टूडेंट? 1 मीटर। ये क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म। बात समझ में आ रही है? अलर्ट मोड पे हो सभी? तो नहीं गए हो? ठीक है। अगर फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलता हूं मैं डियर स्टूडेंट, कोई बात नहीं, एग्जांपल 1 नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा, अभी थोड़ा ये लास्ट कंप्लीट कर लेने दो। लेट्स सी, यहां पे अगर मैं बोलूं, इफ द गैप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉट सेम, तो डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आ रहा है समझ में डियर स्टूडेंट? ये आपका हो गया, ये 1 मीटर गैप है, ये 3 गैप है, और ये 2 मीटर। क्या हो गया ये? नॉन यूनिफॉर्म। डियर स्टूडेंट कैसा हो गया ये? नॉन फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम्पल में या कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके आरबीएसई बोर्ड में। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersecting with each other because, ये क्वेश्चन पूछा गया बिकॉज वाला, बिकॉज एट सिंगल पॉइंट two directions are not possible due to vector quantity is electric field। तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहला क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है? व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्टिंग विद? आंसर इज बिकॉज, सबसे पहला कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है डियर स्टूडेंट? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का हमेशा एक ही डायरेक्शन हो सकता है, एक पॉइंट से दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये यहां तक समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 6। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास में है तो बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डियर स्टूडेंट। और अगर ये बहुत दूर है, लाइक दिस एंड दिस वन, बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? द लास्ट वन इज नंबर 7। एनी लाइन drawn from tangent always represent the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान रखना डियर। किसी भी टेंजेंट से मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये पूरा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का है और यहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये टेंजेंट भी किसको शो करेगा डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। कोई समस्या है? कोई डाउट किसी को? चलिए, डाउट नहीं है तो अब चलते हैं हमारी फटाफट स्लाइड्स पे, रिवीजन मॉड्यूल्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने लेक्चर में क्या पढ़ा? चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दूसरा नाम था इसका फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस।
इसके अंदर हमने कहा एक चार्ज के ऊपर अलग अलग चार्ज क्या लगा रहे हैं, फोर्स। तो नेट फोर्स जो होगा सोर्स चार्ज के ऊपर वो किसके बराबर होगा, द फोर्स अप्लाइड बाय इंडिविजुअल चार्जेस। एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 F4 एंड सो ऑन Fn तक होगा डियर्स। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम कोलंबियन फोर्स से यहाँ पे लिखते हैं डियर्स। नेक्स्ट स्लाइड में हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल 1.5 की बात की, ठीक है, और पूरा सिनेरियो हमने समझा कि कैसे अलोंग OA, अलोंग OB, अलोंग OC हम फोर्स निकाल सकते हैं और नेट फोर्स NTL की वजह से क्या हो जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट हमने बात की थी एग्जांपल नंबर 1.6। यहाँ पे हमने बात की थी किस तरीके से अगर दो चार्जेस अलग अलग हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन, फिर पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। और दो सेम चार्ज है तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन। रिपल्सन में तो डायरेक्टिव फोर्स निकल गया, लेकिन अट्रैक्शन में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की वजह से हमारे पास क्या फोर्स का वैल्यू आया, √3F। इसके आगे डियर स्टूडेंट हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने सबसे पहले डियर स्टूडेंट बात की यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। डियर द रीजन अराउंड अ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और पता है आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज बनाएगा। इसके आगे हमने और डियर स्टूडेंट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेशियो होता है फोर्स और चार्ज का। जितना ज्यादा एक चार्ज पे फोर्स लगेगा उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी, इंटेंसिटी। और लिमिट हमने डिफाइन की, जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। आंसर दो, डिवीजन का मतलब है आंसर दो, सीधी बात है। यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन पर कूलॉम, क्या बोल सकते हैं, NC इनवर्स। फिर हमने बात की न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हमने E बराबर F/Q था। हमने एग्जांपल दिया कोई भी चार्ज, सोर्स चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, उसमें कोई दूसरा चार्ज आ गया तो दोनों के बीच क्या पैदा हो गया, कोलंबियन फोर्स। कोलंबियन फोर्स की हेल्प से हमने सॉल्व किया इसको और फाइनल आंसर हमारा आ गया AQ/R²। बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट फिर हमने बात की यहाँ पे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट जो हमारा यहाँ पे था डियर स्टूडेंट, में हमने एग्जाम्पल नंबर 1.7 को डिस्कस किया। इसमें हमारा ये था एक केस में इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ रहा था, प्रोटॉन, और दूसरे केस में प्रोटॉन किसकी तरफ आ रहा था, इलेक्ट्रॉन। और 11th का कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन बाय द न्यूटन, और उसको सोल्व करके एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का निकाला, एक्सेलरेशन प्रोटॉन का निकाला, टाइम इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला और टाइम प्रोटॉन के लिए निकाला डियर स्टूडेंट। के बाद डियर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइन जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की। एंड फाइनली प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे एंड। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ओपन लूप बनाती है। तीसरी हमने पढ़ी सेम गैप तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफरेंट गैप तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पास में है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, दूर है तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी टेंजेंट से ड्रॉ कर दें तो वो डायरेक्शन को शो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और इंपॉर्टेंट लास्ट, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खुद इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटी एक पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन हो सकती है। उम्मीद है यहाँ तक आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा।